तुम्हें उसे छूने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस स्थिर खड़े रहना है और अपने खामोशी को हर उस आदमी से ज्यादा जोर से बोलने देना है जिसने कभी कोशिश की हो। क्योंकि खामोशी खालीपन नहीं है, ये दबाव है। और जब कोई औरत उस दबाव को बिना समझे महसूस करती है तो वो जुनूनी हो जाती है। तुम ठंडे नहीं हो, तुम नियंत्रित हो। तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो, तुम्हें उसके ध्यान की ज़रूरत नहीं है। और वो खामोशी, ये उसे पागल कर देती है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि तुमने नहीं किया, और वो समझ नहीं पा रही कि क्यों। खामोशी के हथियार में आपका स्वागत है, और एक बार जब तुम इसमें पारंगत हो जाओगे तो वो नज़रें फेर नहीं पाएगी। उसे पुरुषों के कहे शब्द याद रहते हैं, वो उन्हें उतनी ही जल्दी भूल जाती है। लेकिन वो क्या कभी नहीं भूलती? क्या वो एक आदमी है जिसने उसे कुछ महसूस कराया बिना कुछ कहे? जब आप चुपचाप बैठे रहते हैं जबकि दूसरे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चीखते हैं, आप रहस्यमय हो जाते हैं, और रहस्य अप्रतिरोध्य होता है। आप कुछ रोकते नहीं, आप शक्तिशाली हैं। आप बोलने से नहीं डरते, आप चुनते हैं कि कब जरूरी है। वो आत्मसंयम उसे भ्रमित नहीं करता, ये उसे सताता है। वो महसूस करने लगती है कि आप कितने शांत हैं, आपको कितनी कम ज़रूरतें हैं, आप कितना उपस्थित महसूस करते हैं। और उसकी सहज प्रवृत्ति फुसफुसाने लगती है, वो इतना अलग क्यों महसूस करता है? मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर सकती? वो अपने मन में बातचीत शुरू कर देती है आपके बारे में, तब भी जब आपने कुछ भी नहीं कहा हो। इस तरह से खामोशी एक हथियार बन जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि ये उसे दूर ढकेलती है, बल्कि इसलिए कि ये उसे अपनी ओर खींचती है। तुम्हें उसे छूने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस स्थिर खड़े रहना है और अपनी खामोशी को हर उस आदमी से ज़्यादा ज़ोर से बोलने देना है जिसने कभी कोशिश की हो। क्योंकि खामोशी खालीपन नहीं है, ये दबाव है। और जब कोई औरत उस दबाव को बिना समझे महसूस करती है तो वो जुनूनी हो जाती है। तुम ठंडे नहीं हो, तुम नियंत्रित हो। तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो, तुम्हें उसके ध्यान की ज़रूरत नहीं है। और वो खामोशी, ये उसे पागल कर देती है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि तुमने नहीं किया, और वो समझ नहीं पा रही कि क्यों। खामोशी के हथियार में आपका स्वागत है, और एक बार जब तुम इसमें पारंगत हो जाओगे तो वो नजरें फेर नहीं पाएगी। उसे पुरुषों के कहे शब्द याद रहते हैं, वो उन्हें उतनी ही जल्दी भूल जाती है। लेकिन वो क्या कभी नहीं भूलती? क्या वो एक आदमी है जिसने उसे कुछ महसूस कराया बिना कुछ कहे? जब आप चुपचाप बैठे रहते हैं जबकि दूसरे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चीखते हैं, आप रहस्यमय हो जाते हैं, और रहस्य अप्रतिरोध्य होता है। आप कुछ नहीं रोकते, आप शक्तिशाली हैं। आप बोलने से नहीं डरते, आप चुनते हैं कि कब जरूरी है। वो आत्मसंयम उसे भ्रमित नहीं करता है, ये उसे सताता है। वो महसूस करने लगती है कि आप कितने शांत हैं, आपको कितनी कम ज़रूरतें हैं, आप कितना उपस्थित महसूस करते हैं। और उसकी सहज प्रवृत्ति फुसफुसाने लगती है, वो इतना अलग क्यों महसूस करता है? मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर सकती? वो अपने मन में बातचीत शुरू कर देती है आपके बारे में, तब भी जब आपने कुछ भी ना कहा हो। इस तरह से खामोशी एक हथियार बन जाती है, इसलिए नहीं कि ये उसे दूर धकेलती है, बल्कि इसलिए कि ये उसे अपनी ओर खींचती है बिना किसी बल के। आपकी खामोशी कोई दीवार नहीं है, ये एक आईना है। ये उसे प्रतिबिंबित करती है, उसकी जिज्ञासा, मान्यता की उसकी ज़रूरत, रहस्य की उसकी भूख। वो आपके आसपास जितनी तेज होती जाती है, उतना ही आपको पता चलता है कि वो प्रभावित हुई है। आपका शांत स्वभाव उसे परेशान करता है, आपका संयम उसे लापरवाह बनाता है, क्योंकि आप उसे वो नहीं दे रहे हैं जिसकी वो आदी है। तुरंत स्वीकृति, तुरंत तारीफ, आकर्षण के रूप में छिपी ज़रूरत। इसके बजाय आप उसे जगह दे रहे हैं, आश्चर्य करने के लिए, कल्पना करने के लिए, सुलझाने के लिए। आप उसे करीब नहीं खींच रहे। और एक बार जब कोई महिला अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करने लगती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कोई भी पीछा कर सकता है, कोई भी फ्लर्ट कर सकता है, कोई भी छू सकता है, लेकिन केवल एक पुरुष जिसके पास सच्ची शक्ति हो, वो रुक सकता है, खुद को रोक सकता है, इंतज़ार कर सकता है। और जब आप इंतज़ार करते हैं तो आप और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि वो उन पुरुषों के आदी नहीं हैं जो जल्दबाजी करते हैं। वो उन पुरुषों के आदी हैं जो उसके मुस्कुराते ही चरित्र को तोड़ देते हैं। लेकिन आप नहीं तोड़ते, आप लाइन में रहते हैं। आप केवल तभी बोलते हैं जब आप चुनते हैं, आप केवल तभी छूते हैं जब ये ज़रूरी होता है। वो आत्मनियंत्रण उसे सुरक्षित महसूस नहीं कराता है, ये उसे चुनौती देता है, खिंचा हुआ। क्योंकि अब आप अनुमानित नहीं हैं, आप चुंबकीय हैं। आप एक ऐसे पुरुष हैं जिसे वो समझ नहीं सकती, और जो वो समझ नहीं सकती वो भूल नहीं सकते।
आप दोनों एक ही कार्यक्रम में इसलिए नहीं कि आपने उसे देखा नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने उसकी असलियत जान ली थी। वो खामोशी, ये उसके अहंकार को चकनाचूर कर देती है। और जब आप आखिरकार उसे नज़रें मिलाते हैं, बस एक बार, और नज़रें फेर लेते हैं, वो पल हफ्तों तक उसके जहन में रहता है। क्योंकि अब उसकी खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और पहली बार वो चाहती है कि आप उसे देखें, बाकी सब नहीं। आपकी खामोशी आपकी सबसे तेज धार है। ये शोर को चीर देती है, अहंकार को, उम्मीदों को। आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस होना है, और गहराई से होना है। क्योंकि वो आदमी जो स्थिर खड़ा रह सकता है जबकि उसके आसपास की दुनिया उसकी प्रतिक्रिया की भीख मांग रही हो, वो आदमी है जिसे वो हमेशा याद रखती है। वो आपकी बातें भूल सकती है, लेकिन वो इस एहसास को कभी नहीं भूलेगी, ये न जानते हुए कि आप क्या सोच रहे थे। क्योंकि वो खामोशी, इसी ने उसे पागल कर दिया था, और इसी ने उसे आपका बनाया था।